वेलकम बच्चों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यस बच्चों, हमने इसके पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो भी देख लिया, फिर उसके बाद में पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, या तो वो किसी सेल का ईएमएफ मेजर करता है, या फिर कंपेयर करता है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल को फाइंड भी करता है। तो हमने इसके पहले हमारा जो दो सेल होते हैं उनके जो ईएमएफ होते हैं उनको कंपेयर करने के लिए दो मेथड देखिए, जिसमें से एक थी सेपरेट सेल मेथड जिसका दूसरा नाम था इंडिविजुअल सेल मेथड, और एक मेथड थी हमारी सम डिफरेंस मेथड जो हमने लास्ट टाइम में कवर की। ठीक है, आज हमारे पास है कि कोई सेल अगर आपको दिया जाए तो बच्चों उसमें से भी तो करंट क्या होता है, पास होता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो उस सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर हमको फाइंड करना है। ठीक है, किसके लिए, तो हमको सेल का ईएमएफ मेजर करना है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रही है ये हमारे पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे पास में एक बहुत बड़ा सा वायर है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप उतना ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि उससे एक्यूरेसी भी बढ़ती है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट ए और बी के बीच में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा होने के कारण हमको स्पेस ज़्यादा लगेंगी, तो इसलिए हमने क्या किया, वायर को वुडन बोर्ड पर इस तरह से फिट कर लिया ए और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट ए को हमने जो ड्राइवर सेल है यानी जो मेन सेल है, देखो इसका हमको ईएमएफ या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर नहीं करना, वो दूसरा सेल रहेगा। तो ये पूरे सर्किट में करंट को चलाता है। ठीक है, तो इसको हम ड्राइवर सेल कहेंगे। जो एमीटर यहाँ पे लगा है वो कितना करंट जाता है वो चेक करता है, मेज़र करता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर रिओस्टेट की भी अरेंजमेंट की है। ठीक है, जो पोटेंशियल को या फिर करंट को या फिर रेजिस्टेंस को हमारे हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए काम में आता है। ठीक है, यानी अगर इसमें से मुझे स्टेडी करंट को अगर पास करना है तो मैं रिओस्टेट का इस्तेमाल करूँगा, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई सेल अगर मुझको दे दिया जाए, ठीक है, ये सेल आपको दे दिया जाए और इस सेल का आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम आरआई से बताएंगे। तो करना क्या है, तो जिसका भी आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आप क्या करेंगे, पॉइंट ए के पास में जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो सेल आपको जिसका रेजिस्टेंस आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाऊँ मैं। ठीक है, ये मान लीजिए उसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर आप उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्मॉल आर आई ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। इस सेल का जो यहाँ पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव है, और ईएमएफ समझो E1 है। ठीक है, इसका ईएमएफ क्या है, E1। तो इस E1 यानी जो सेल E1 लिया हमने जिसका ईएमएफ E1 है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको इस पॉइंट ए के पास में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये आर आई उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरी बात यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा की अरेंजमेंट करनी है। क्या है ना, ये जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, इसी के ही पैरेलल आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए और एक की को लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं इसी को पैरेलल क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देता हूँ और साथ में एक की को लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पर पैरेलल इसमें उसकी अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आर में यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो। ठीक है, ये मान लीजिए आर है जो मुझे एक्स्ट्रा के रेजिस्टेंस के लिए काम में आएगा, और इसी के साइड में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक की है, ये की को हमने के नाम दिया है, आप इसको K1 नाम दे दीजिए। ठीक है, यानी क्या करना है, दी रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल हैविंग ईएमएफ E1। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉमन टर्मिनल आएगा, इस कॉमन टर्मिनल को आपको क्या करना है, जॉकी को कनेक्ट कर देना है थ्रू गैल्वानोमीटर। किसके ज़रिए, गैल्वानोमीटर के ज़रिए
आप इसको क्या कर दीजिए, जॉकी को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हो गया कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट ए को जहाँ पर ड्राइवर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आया है कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में एक और रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें से हम हमारे मनचाहे अनुसार आर को चूज़ कर सकते, वो पैरेलल में कनेक्ट किया थ्रू की K1। ठीक है, एंड इट्स अ कॉमन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू जॉकी थ्रू द गैल्वानोमीटर G। ठीक है, तो G यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, अब पूरी अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है, अब वर्किंग शुरू करते हैं। तो वर्किंग में क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से स्टेडी करंट पूरा पास करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ड्राइवर सेल के लिए ये की को आप ओपन कर देंगे, सॉरी क्लोज करेंगे। ठीक है, इसमें से करंट जो भी जाएगा, मान लीजिए कि वो जाने वाला करंट इसमें से आए है और इसको आपको स्टेडी रखना है, मेंटेन रखना है। इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते रहेंगे, रियोस्टेट का। अगर मान लीजिए करंट अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको बढ़ाएंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम करके। करंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ाकर आप उसको कम कर सकते हैं। यानी आपको मेंटेन करना है, आई को ध्यान में रखना है कि उसको यूनिफॉर्म रखना है, स्टेडी रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेडी करंट इन द सर्किट। स्मॉल आर जो है वो मान लीजिए इस पूरे वायर ए बी का क्या है, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या है, स्टेडी करंट थ्रू वायर ए बी। ठीक है, थ्रू वायर ए बी। ठीक है, आर जो है आप इसको बता सकते हो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें से स्टेडी करंट हमने पास कर लिया। इसके लिए क्या किया, क्लोज द की K। ठीक है, ध्यान में रखो। और यहाँ पे पहले K1 को ओपन रखना है। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो हमने इसमें से स्टेडी करंट पास करने के लिए यहाँ पे इस सेल को वर्किंग में लाया, कनेक्शन में लाया बाय क्लोजिंग द की K। ठीक है, एंड ओपनिंग द की K1। यानी इसका मतलब ये इसमें से आर में से कोई करंट जाने वाला है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको जो चेक करना है वो क्या करना है, K को अपने क्लोज किया, K1 को ओपन किया। ठीक है, और फिर ये जो जॉकी है, इस जॉकी को वायर ए बी के ऊपर में क्या करना है, आपको मूव करना है, एक्चुअली टैप करते चलते इस तरह से करना कि हमारा गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यानी गैल्वानोमीटर में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। वो पॉइंट आपको वायर ए बी के ऊपर चेक करना है। इसके पहले हमने 2-3 बार ये चीज़ें की है, बस वैसा रिपीट करना है। तो मान लीजिए कि मुझे ये पॉइंट मिलता है यहाँ पर, जिसको मैं नाम दे दूँ D1। ठीक है, यानी D1 पॉइंट हमारा बन गया नल पॉइंट। अब नल पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट वायर ए बी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, एट विच, ठीक है, जिसके ऊपर द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन रहेगा, ध्यान में। तो अब मान लीजिए कि ये जो AD1 है, इसकी लेंथ ले लेते, तो लेंथ ऑफ AD1, ठीक है, इज इक्वल टू समझो L1 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ से चेक करो आप। ठीक है, देखो यहाँ से ये देखो ऊपर की K1 को हमने क्लोज नहीं किया है, ओपन रखा है, इसका मतलब ऊपर से करंट जाने का कोई चांस नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, इधर से ऐसा मान लीजिए ऐसा आया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से क्या होगा, गैल्वानोमीटर के ज़रिए आप इधर से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे से यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये इस तरह से देखो, फिर से E1 से होकर यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होकर इस तरह से यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पोर्शन में से हमको इस सेल का EMF निकालना है। यानी क्या बोलेंगे आप, EMF ऑफ सेल। ठीक है, सेल E1 का EMF। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम KVL लगाते हैं, ठीक है, तो KVL क्या कहता है आपको, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस पॉइंट से हमको नल पॉइंट में के ज़रिए हम गए, गैल्वानोमीटर के ज़रिए यहाँ से वापस आए, तो हमको नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी E1 मिल गया EMF। अब यहाँ पर दूसरे साइड में क्या चेक करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास में क्या चीज़ थी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR और यल था। ठीक है, तो ये जो हमारा फिक्स रहता, आप इसको K भी बोल सकते हैं, KL भी। ठीक है, अब ये यल क्या था, तो पूरे वायर का कोई पोर्शन
जहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहते हैं। तो आपने इस पूरे वायर ए बी का कौन सा पोर्शन विचार में लिया है, ये AD1 जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है L1, तो फिर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो IR_L1 यानी E1 EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये E1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR_L1। ठीक है, समझो इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको K1 को क्लोज करना है, कि K1 को क्या करना है, क्लोज करना है, और वही एक्सपेरिमेंट फिर से क्या करना है, दोहराना है। अब करना क्या है इसमें, तो फिर से गैल्वेनोमीटर जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा वो पॉइंट इस वायर AB के ऊपर में आपको चेक करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, क्लोज द की K1, या अगर लिखना है नाउ क्या बोलेंगे, क्लोज की कौन सा, K1। ठीक है, K1 को क्लोज किया और फिर से गैल्वेनोमीटर को चेक किया, जहाँ पर जिस पॉइंट पर AB के ऊपर में, हाँ, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर शो करता है नल डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट आपको चेक करना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से बता देता हूँ कि समझो करते करते, यहाँ पर D2 ये पॉइंट मिला जहाँ पर हमको गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो हमारे पास में फिर AD2 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AD2 इज इक्वल टू समझो L2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या, इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था, फिर से यहाँ पर बताता, हमारे पास दो कंटेनर है मान लीजिए। ठीक है, हमने सेम हाइट पर रखा है, दोनों में अगर मान लीजिए कि सेम लेवल इतना, ठीक है, क्या है, वाटर है, हमने यहाँ से इसको टैप लगा दिया। ठीक है, इस तरह से पाइप का कनेक्शन दे दिया, और अगर हम बात करते हैं अभी यहाँ पर एक आधा टैप लगा दो। ठीक है, तो अब वाटर किधर से किधर जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वाटर कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की लेवल कैसी है, सेम है। अगर मान लीजिए इसमें अगर वाटर यहाँ तक होता ज़्यादा लेवल में, तो वाटर इधर से बढ़कर इधर जाता, यानी डिफरेंस रहता, लेकिन जब यहाँ पे लेवल सेम है तो डिफरेंस 0 है। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर AD2 हमारा पास जो पॉइंट है, तो ये AD2 एक पोर्शन हो गया, और इधर से ये पूरा एक पोर्शन हो गया। ठीक है, यानी मान लीजिए कि इधर में ये AD2 पॉइंट है, ठीक है, यानी पोर्शन है, और इधर से जो पूरा का पूरा इधर से ऐसा गया हुआ ये दूसरा पोर्शन है। ठीक है, तो इधर से यहाँ पर हमने मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, इधर में जितना पोटेंशियल तैयार हुआ है उतना पोटेंशियल इधर होगा, इसलिए उनका डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, अब जब सेम पोटेंशियल है तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स में करंट नहीं रहता, जब करंट ही नहीं रहेगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है, तो वो कितना पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि वो पोटेंशियल, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल अक्रॉस AD2, क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल अक्रॉस AD2, या फिर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D2 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस पोर्शन कौन सा लेंगे हम, पोर्शन AD2। ठीक है, इज गिवन बाय, तो उसको मैं V कहता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये यहाँ से इतना जो पोर्शन है ये, और इधर से वही ऐसा ये पूरा, अगर यहाँ से इधर से जाएगा ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ऐसा, तो इधर का पूरा जो पोर्शन है उसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा। तो AD2 के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वही IR_L। तो अब AD2 की लेंथ कितनी है, L2, यानी वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, IR_L2। अब ये V कितना है तो हम उधर से निकालेंगे, तो आप उसको निकाल सकते हो बाय यूजिंग दी ओम्स लॉ। ठीक है, हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको। तो ये समझो क्या है हमारे पास में, इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो लेंगे, यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप रेशो ले लो, तो E1/V इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, IR_L1 अपॉन, यहाँ पर होगा IR_L2, IR कैंसिल होगा, सो E1/V इज इक्वल टू सिंपली L1/L2 आपको ये मिल जाएगा। मैं इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे ये पोटेंशियल जो इधर में जनरेट होगा वो, और इधर का पोटेंशियल वो सेम रहेगा, तो वो V एक्चुअली हमने इधर के इस पोर्शन AD2 के हिसाब से निकाला। अब हम इसको ओम्स लॉ के ज़रिए निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको मालूम है, जैसे यहाँ से इधर में जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ था AD2 तक, और इधर से ऐसा जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ था, वो दोनों जब तक सेम नहीं होते तब तक गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो अब मान लीजिए कि इसमें से जाने वाला जो करंट है,
जैसे कहा करंट यहाँ पे, तो क्योंकि जब हमने K1 को क्लोज किया है तो करंट ऐसा भी जाएगा इधर से। तो मान लीजिए कि यहाँ से जाने वाला करंट तो हमको स्टेडी रखना है, तो इसमें से जब करंट जाएगा, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में जो I है, ठीक है, तो इधर से जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना तैयार होगा, IR बाय ओहम्स लॉ। क्या बोलेंगे हम, बाय ओहम्स लॉ, ठीक है। तो वो उधर से, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा तो वो क्या होगा, IR, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR, ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है, अगर आप चाहें तो इसको मैं नाम दे दूँ A, ठीक है, आप इसको दूसरा कुछ नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ PQRS। हम जो P है QRS, ये जो लूप हमने ली है PQRS, ठीक है, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, हमारे पास में जो KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, तो बाय क्या बोलेंगे, बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार अगर हम काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फॉर लूप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, फॉर लूप कौन सी, PSRQ, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, PSRQ। तो ये देखो करंट इस तरह से जा रहा है हमारे पास में, ठीक है, और इधर में लूप हमने ऐसी ली है PSRQP, ठीक है, PSRQP, यहाँ पे रिपीट करो, तो PSRQP। तो करंट भी ऐसा ही जा रहा, तो हम यहाँ पे, और डायरेक्शन भी हमने वैसी ली, तो पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR इज इक्वल टू EMF। तो EMF जब ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप तैयार होगा, क्योंकि इसमें से भी करंट क्या हो रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पर IR, यहाँ पर IRI ये होगा, और EMF क्या होगा, PSRQP। तो यहाँ से ऐसा गया तो पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव, यानी EMF होगा E1, ठीक है। EMF कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू, देखो फिर से PSRQP, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव I लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR। आगे गया, यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप तैयार होगा IRI, ठीक है, और सामने गए तो EMF, ठीक है, तो पहले नेगेटिव लगा फिर पॉजिटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो EMF हो जाएगा E1, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, तो वो था हमारा IR, और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, तो वो था प्लस IRI, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I को कॉमन निकालो, R प्लस RI, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 4, इसको नाम देते 5, ये सभी किस में रख दो, 3 में, यानी कहाँ से काम करेंगे, फ्रॉम ये 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ काम करो, ये E1 की जगह पे आप क्या रखेंगे, R प्लस RI, ठीक है, अपॉन V की जगह पे क्या रखेंगे, I इंटू R, ठीक है, सामने क्या है हमारे पास, L1 अपॉन L2, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I कैंसिल होगा, तो बचेगा R प्लस RI अपॉन R इज इक्वल टू L1 और L2। इसको डिवाइड करो तो क्या होगा, देखो R अपॉन R मतलब 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, RI अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो IR, ठीक है, RI अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L1 क्रॉस करेंगे L2 अपॉन L2, ठीक है, और फाइनली आपको RI इज इक्वल टू, R को ट्रांसफ़र करो तो R यहाँ पर हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखो यहाँ पर दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे हम, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल E1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये R जो है, ये R हमें मालूम है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से, या फिर जो नॉन रेजिस्टेंस होता वो है। दूसरी बात, ये जो L1 है और L2 है, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट को चेक किया था, तो हमको यहाँ पर इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं, L2 भी मेज़र कर सकते हैं, और सिंपली आपको यहाँ पर वो क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, और आपको मिल जाएगा हमारा RI, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अब बराबर उसको कनेक्शन बराबर चेक करिए, कहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कहाँ पे EMF लेना है, ये सब चीज़ें आप बराबर लीजिए। वो एक बार हो गया कि आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर आप बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, ये टॉपिक हम पढ़े।
इसके पहले हमने ईएमएफ को कंपेयर भी किया 2 अलग मेथड से। आज हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पोटेंशियोमीटर के यूजेस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी और कुछ चीज़ें हैं जो हम इसको आगे भी पढ़ते हैं, तो उसको हम करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।